यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है किस पीरियड में बनाई गई, पीरियड का मतलब है यहाँ पर किस टाइम पे बनाई गई, तो ये बनाई गई थी जनरली उस टाइम पर जो गुप्त साम्राज्य था 5वीं-6वीं सेंचुरी के टाइम पर। अभी तो 21वीं शताब्दी चल रही, 22वीं चल रही है, तो यहाँ पर 5वीं-6वीं सेंचुरी में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट इन। तो जो तराइन का युद्ध है, क्या है तराइन का युद्ध है, कब लड़ा गया था? 1119 AD में, 1026 AD, 1206 AD में, या फिर 1398 AD में? कब है जो तराइन का युद्ध है जो लड़ा गया था? ये हिस्ट्री हो गई है, एग्ज़ाम में आपको आ सकती है। अभी जैसे आपको UPSSC में आ गए थे इस तरीके के क्वेश्चन। तो जो तराइन का पहला युद्ध है, क्या है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, तो ये लड़ी गई थी 1191 AD में। कब? 1191 AD में। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ये देखिए कितनी अच्छी लाइन कही गई है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पर पूछा गया है आपको कि भारत का जो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जहाँ पर भारत में रहने वाले हर एक सिटीजन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें हमारे जंगल हैं, लेक हैं, रिवर हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, तो उन सभी को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और उनमें एक तरीके से ना कचरा फैलाना है, ना उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करनी है। तो एक इस आर्टिकल में बात कही गई है, आर्टिकल 81 AC, आर्टिकल 51 AG, आर्टिकल 41 AB, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कही गई है हमारे आर्टिकल नंबर 51 AG में कि हमें एज अ इंडियन सिटीजन और एज अ इंडियन होने के नाते हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें हमारी जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे वो नदियाँ हो, झरने हो, तालाब हो या वाइल्ड लाइफ हो, उन सभी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? सबको पता होना चाहिए कि 21 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अब यहाँ पर 2025 की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा फॉर यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, या फिर योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड विकसित भारत। तो यहाँ पर 2025 की थीम के बारे में बात की जा रही है। कब की? 2025 के बारे में बात की जा रही है, और 2025 की थीम क्या थी? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये क्वेश्चन आपको यदि नर्सिंग के आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं उनमें आपको ये पूछा जा सकता है। फिर है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन? तो यहाँ पर विश्व की, यहाँ पर पूरे विश्व की बात की जा रही है। विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन है, एक इस देश ने इसका अनावरण किया है। ऑप्शन में है चाइना, जापान, इंडिया, या फिर रसिया। ना तो इंडिया है यहाँ पर, ना रसिया है, ना जापान है। इतना खतरनाक सा काम यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। The following is the country's first large research reactor that uses U-23 as a fuel. तो यहाँ पर हमारे देश का पहला सबसे बड़ा रिसर्च रिएक्टर कौन सा है जो यूज़ होता है एज अ फ्यूल के तौर पर, U-233 के तौर पर? शक्ति, कामिनी, अप्सरा, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है। क्या है? भारत का पहला रिसर्च रिएक्टर है जो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, वो है कामिनी। कौन सा? कामिनी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज गिवन बिलो इन वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशन? तो यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? स्पेनिश, हिंदी, तमिल? कौन सी होगी यहाँ पे? तो वो होगी स्पेनिश। हिंदी और तमिल तो हमारे इंडिया की ही हैं, यूनाइटेड नेशन की तो होगी नहीं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया?
तो एपेक्स बैंक मतलब है यहाँ पर कौन सी बैंक है जो एग्रीकल्चर मतलब खेती और रूरल डेवलपमेंट के लिए है? आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड या फिर कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है और वो है नाबार्ड। इसमें भी हमारे नर्सिंग वालों के लिए वैकेंसी निकलती हैं, जैसे अलग अलग एजेंसी वैकेंसी निकालती है नर्सिंग के लिए, तो इसमें भी निकलती हैं। नाबार्ड है जो एपेक्स बैंक है जहाँ पर कृषि और जो गांव का डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये बैंक काम करती है। फिर है क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ द यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2024 बीन इंट्रोड्यूस्ड? तो कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य है जिसने अभी 2024 में एक बिल पास किया है? बिल का नाम है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी बिल। आंध्र प्रदेश ने किया है क्या ये पास, तमिलनाडु ने, गुजरात ने या फिर तेलंगाना ने? तो ये पास किया है तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। स्किल यूनिवर्सिटी बिल 2024 जो लॉन्च किया है ये किया है तेलंगाना ने। फिर है एक क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया। तो एज पर यहाँ पर जो जंगल है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है जो वहाँ के जंगल हैं वो कितना एरिया ट्रीज से कवर करता है एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर 3 स्टेट हैं यहाँ पर कि फॉरेस्ट और ट्री एरिया कवर अप करते हैं, तो उनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सही ऑर्डर एज पर जो रिपोर्ट है, फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग सबसे टॉप पे आता है मध्य प्रदेश। क्या आएगा? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड देन आफ्टर द महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन। तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कब है जो एज अ वर्किंग में रहा था? नवंबर 26, 1949, जनवरी 15, 1952, अगस्त 15, 1950 या फिर जनवरी 26, 1950 में। तो भारत का जो संविधान है क्या है? भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था? तो ये आया था जनवरी 26, 1950 को, जो भी आने वाला है रिपब्लिक डे जिसको हम कहते हैं। क्या है? रिपब्लिक डे कहते हैं, वही है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द संगेस्कर लेक नियर तावांग। ये अभी न्यूज़ में बहुत आ रही थी ये लेक, इसलिए इसको ऐड किया है क्वेश्चन को। तो जो यहाँ पर लेक है संगेस्कर लेक जो तावांग में है, तो ये किसके रिगार्डिंग बिलोंग करती है, मतलब इसकी क्या खासियत है? ऑप्शन में है, इट हैज़ मिस्ट्रिकल गोल्ड कॉइन्स एंड ज्वेल्स इन इट, इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द अर्थक्वेक ऑफ 1950, इट इज़ द साइट ऑफ एन एंशियंट मोनेस्ट्री। क्या है जो इस लेक है जो यहाँ पर संगेस्कर लेक है, जो इसकी खासियत क्या है? संगेस्कर लेक है ये, इस लेक का नाम आप इससे भी याद रख सकते हैं, कोयला मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। इसकी जो कोयला मूवी आई थी माधुरी दीक्षित की और शाहरुख खान की, इस लेक के पास में इस मूवी की है जो शूटिंग हुई थी। लेकिन यहाँ पर इसका जो बनना है, यहाँ पर ये ऑप्शन में जो 1950 है ये 1970 है एक्चुअल में, 1970 में बनी थी, वो भी भूकंप के कारण ही। तो यहाँ पे आप इसको याद रखिए 1970 में। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिया गया है 1950 ये बस रॉन्ग है, लेकिन ये बनी अर्थक्वेक के कारण ही थी। तो यूनिक इसके बारे में बात क्या है कि ये बनी थी अर्थक्वेक के कारण 1970 में। क्या 1970 में, और यह है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ये सबसे ऊंची हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर इसकी खासियत यही है कि अर्थक्वेक के कारण बनी थी 1970 में। हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया दैट प्राइजेज इंडियाज डाइवर्सिटी। तो एक किताब है जो, इस किताब का नाम क्या है? बुक का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इसके राइटर कौन है? हु रोट दैट बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। किसने ये किताब लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया?
तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एंशिएंट स्टिच्ड शिप लॉन्च्ड। तो अभी हाल फिलहाल में हाथ से सिली हुई स्टिच्ड शिप है, लॉन्च की गई है। ये कहाँ पे हुई है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गोवा में। तो इंडिया की जो पहली स्टिच्ड शिप है, क्या है? स्टिच्ड शिप है, ये कहाँ पर है जो अभी लॉन्च की गई है? पहली एंशिएंट स्टिच्ड शिप अभी न्यूज़ में आई थी, इसका नाम क्या है? INSB कौंडिन्या। क्या है? INSB कौंडिन्या जो शिप है, इसको यहाँ पे पहली शिप है और ये कहाँ के अभी पोर्ट पे उतारी गई है? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। इसकी जो खासियत है इस शिप की, INSB कौंडिन्या, इसका नाम मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, कौंडिन्या। आप इसका नाम या चाहें तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। भारत की पहली एंशिएंट स्टिच्ड शिप है, ये कहाँ पे अभी है? तो यह गोवा में। नेक्स्ट वन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसारा या फिर कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो जो यहाँ पर मौर्य एम्पायर के, क्या है? मौर्य एम्पायर की जो नींव रखने वाले थे, फाउंडर थे, वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स इन इंडिया। भारत में 21 साल पहले थी क्या उम्र थी? वोटिंग एज रिड्यूस की गई है, 21 से 18 साल की गई है। तो ये कब? 1950 में, 1976 में, 1989 में कि 1991 में? कब है इस तरीके का डिसीजन लिया गया था? तो ये लिया गया था 1989 में। कब? 1989 में। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो ये हमने अभी जस्ट अभी है क्वेश्चन देखा हुआ है। तो यहाँ पर अडॉप्ट पूछा है, अब ध्यान दीजिए। केम इनटू फोर्स पूछे 26 जनवरी में, क्लियर? 26 जनवरी 1950 में, लेकिन अडॉप्ट किया गया यहाँ पे पूछा है। तो अडॉप्ट पूछा है तो कब? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। केम इनटू फोर्स पूछे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स पूछे, तब कहना है 26 जनवरी 1950 को। बट यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया है? तो अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 में। मधुबनी पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। तो जो मधुबनी पेंटिंग है किस राज्य से बिलोंग करती है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, केरला से या फिर कहीं से भी नहीं। मधुबनी पेंटिंग आपने नाम खूब सुना है। तो ये मधुबनी फेमस पेंटिंग है कहाँ की? बिहार की। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है एनर्जी का? कोयला, पेट्रोलियम, वाइंड एनर्जी जो पवन चक्की रहती है वो, या फिर नेचुरल गैसेस। तो क्या होंगी? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वाइंड एनर्जी। कौन सी? वाइंड एनर्जी। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन है जो नर्सिंग वाले पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जीके जीएस के आज इतने क्वेश्चन से कोशिश करूँगी कि डेली आपको इतने ही क्वेश्चन, जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, वो आपको यहाँ पे ऐड करके पढ़ाए जाएँ।